गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्री नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का हाउ डिड द कैमल गॉट हम। इस लेसन को हम पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन। दुनिया स्टार्ट ही हुई थी। एंड एनिमल्स एंड वर्ल्ड्स एनिमल्स वर वर्किंग फॉर द ह्यूमंस, और एनिमल्स ह्यूमंस के लिए काम करने स्टार्ट कर दिए थे। देयर ओनली वन लेजी एनिमल दैट did nothing and said just hum. So there was a lazy animal. एक lazy animal था, वो कुछ नहीं बोलता था, just एक ही word बोलता था, and that word was nothing but hump. hump ही बोला करता था. In the beginning, when the world was new, जब दुनिया नई थी, and animals were just beginning to work for man, और जो इंसान के लिए animals काम करना start कर दिए थे beginning में, तो क्या हुआ? When animals were start beginning to work for the men, so there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. अब एक कैमल था कि जो मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट में रहा करता था. He did not want to work, और वो कैमल जो था, इस कैमल को कोई काम ही नहीं करना था. See the camel don't want to work any kind of work. The camel was so much lazy. काफी लेजी था ये कैमल, एंड ये कुछ काम नहीं करना चाहता था. ओके, ही एट स्टिक्स, थोन्स एंड प्रिकल्स. ये स्टिक्स को, थ्रोन्स को, प्रिकल्स को, इन चीजों को खाया करता था. एंड व्हेन एनिमल स्पोक टू हिम, ही जस्ट से वन वर्ड हम. वो लकड़ियों को ऐसे काटे, जो भी चीज़ उसको खाने को मिलती थी, उन सारी चीज़ों को खा जाता था. और जस्ट ही यूज्ड टू से वन वर्ड ओनली, दैट वाज हम ओनली. हम. सो हम ही बोला करता था. जस्ट हम एंड नो मोर दैन दैट. और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम. एक दिन क्या हुआ? हॉर्स उसके पास आया और उससे बोला. ऑन मंडे मॉर्निंग हॉर्स उसके पास आके बोलता है, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक. हॉर्स के पीठ के ऊपर सैडल थी, और वो बोला. एंड इन द कैमल्स हॉर्स सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कम ऑन, डू सम वर्क फॉर अस. कम ऑन, join us and do some work. Camel was very clever. Camel said, hump. And the horse went away and told the man. Though as usual we know that the camel used to say only one word, that is hump. तो कैमल ने फिर से हम बोला, और वहाँ घोड़ा नाराज होके फिर से अपने मालिक के पास में गया और मैन को बोल दिया किसी, I went to horse. Horse said, told the man that I went to the camel. I told him to do work for the master, but the camel said only one word, that is hump. Presently the dog came to him. फिर डॉग आया with a stick in his mouth and said. जब डॉग आया तो डॉग के पास में मुंह में एक स्टिक थी, और उस स्टिक को लेके वो आया, और स्टिक मुंह में थी, और वो उस पर्सन, उस कैमल से फिर से बात करने लगा. और यहाँ देखिए आगे क्या होता है. कैमल, ओ कैमल, कम फिश एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा, कुत्ते ने कहा, कैमल, ओ कैमल, चल हमारे साथ चल, फिश जाके लाना है, कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, हमें लकड़ियाँ लानी है, या जो भी काम है उस काम के लिए उसे बुला रहा था. बट द कैमल, द लेजी कैमल सेड, हम, सेड द कैमल. And the dog went away and told the whole history to the man. Once again the same thing happened with the dog also. Dog के साथ भी वही हुआ. वो गया और उसने अपने मास्टर को बता दिया कि मैं गया था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरी बात उसने नहीं मानी. Presently dogs came to him. अब जैसे पहले हॉर्स आया, बाद में डॉग आया, अब ऑक्स आया, और ऑक्स की बैल आया. बैल ने फिर से वही कहा. Presently the ox came and said to the camel with the yoke on his neck. अपने गले में एक हल जोतने वाला योग लगाया था, और वो बोला, ऑक्स बोला, कैमल, ओ कैमल, कम विथ प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. क्या रेस्ट कर रहे हो, हमारे साथ चलो, हल चलाओ. हम, सेड द कैमल. एंड द ऑक्स वेंट अवे विद द एंड टोल्ड द मैन. सी, हॉर्स, डॉग एंड कैमल, हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स. द सेम थिंग हैपन विद द थ्री एनिमल्स. At the end of the day, man called the horse, dog and the ox together
दिन के आखिर में मास्टर ने बुलाया तीनों को, अपने तीनों डोमेस्टिक एनिमल्स को, और उनसे बात किया। तो क्या हुआ, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अब तीनों लोग बात कर रहे हैं कि दिस यू कैन सी इन द पिक्चर देयर वाज कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। सी पर्सोनिफिकेशन इज डन हियर। सी नॉन लिविंग, मतलब ये जो हमारे एलिट्रेशन एग्जैगरेशन एक तरह से बताया गया है कि एनिमल्स भी बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसानों के साथ में। पहले दुनिया में एक स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं। बट दैट हम नथिंग इन द डेजर्ट कैन वर्क or he could have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make him efforts. Okay, ये जो डेजर्ट का कैमल है और ये कैमल कोई काम नहीं करेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप तीनों हॉर्स ऑक्स और डॉग को कहा कि आप दुगना काम करो और जो भी कैमल का वर्क है वो भी आप कर लो। इस प्रकार से मैन ने इन तीनों एनिमल्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया, यू शुड डू डबल वर्क। नाउ द कैमल इज नॉट डूइंग वर्क, सो यू शुड डू डबल वर्क। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और तीनों लोग नाराज हो गए। देन दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब तीनों एनिमल्स ने क्या किया, पंचायत बुलाई डेजर्ट के किनारे। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड लाफिंग एट देम। देखो अब ये भाई साहब कैमल आए वहां पे, और वो कुछ भी चबा रहे थे और हंसते हंसते आए सबके सामने। और जहाँ पे हॉर्स था, ऑक्स और डॉग तीनों थे, और यहाँ पे कैमल भाई साहब आए। कैमल केम एंड व्हाट डिड द कैमल डू, वी नो दैट कैमल और क्या कर सकता है। प्रेजेंटली ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। फिर उनकी मॉकिंग करते हुए हंसते हुए फिर से कैमल फिर से हम बोला और चल दिया। प्रेजेंटली देयर वे केम अलोंग विद द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अचानक वहां से वो एक डस्ट का क्लाउड बना और क्लाउड में से वहां से जिन निकला। अब जिन एक जो है जो विशेष डिजायर्स को कंप्लीट करता है। आगे हम बढ़ते हैं। सी यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो फ्रॉम दैट क्लाउड ऑफ डस्ट अ जिन केम आउट एंड यू कैन सी द हॉर्स इज देयर। ओके, नाउ सी द पंचायत इज गोइंग ऑन। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, वी कैन डिस्कस, हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हॉर्स, ऑक्स और डॉग अब इस कैमल की कंप्लेंट करेंगे और जिन क्या उसके रिएक्शन, जिन का रिएक्शन क्या होता है और जिन क्या एक्शन लेता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इंसिडेंट। नाउ जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल। जिन से सारे लोग पूछते हैं, हॉर्स पूछता है कि जिन बताइए कि ऐसे आइडियल रहना, आलसी रहना कोई अच्छी बात है। Certainly not, said the jinn. Jinn said, no, it is not good one to be ideal one. आलसी रहना और काम ना करना ये गलत बात है। Well said the horse. ये तो ठीक है। There is a thing in the middle of your desert. See, master, जिन देखो आपके डेजर्ट के बीच में क्या हो रहा है। With a long neck and long legs, जिसके लंबे पैर है, लंबी सी गर्दन है। He hasn't done any stroke of work since Monday morning. He won't trod. इसने, आप जानते हो, एक आपके डेजर्ट के बीच में एक लंबी नाक, लंबी गर्दन वाला, लंबी पैर वाला एक जो एनिमल है, ये एनिमल इसने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है और नॉट अ सिंगल वर्क ही इज डूइंग। ही इज एन आइडियल एनिमल। सो विव सेड द जिन विस्लिंग। हंसते हुए जिन ने बोला, दैट्स माई कैमल, वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने क्या बोला आपको, रिप्लाई क्या दिया। ही सेड हम एंड ही वोंट प्लाउ, सेड द ऑक्स। ऑक्स ने बोला कि भाई इसने तो कोई हल भी नहीं चलाया जब मैं उसके पास गया। व्हेन आई गो टुवर्ड्स हिम एंड आस्क हिम टू डू द वर्क, ही सिंपली से ओ व्हेन आई से ऑक्स ने पूरी कहानी बताई कि मैंने उसको बोला। ही जस्ट रिप्लाइड मी हम्प। वेरी गुड, सेड द जिन, ठीक है, आई विल हम्प हिम इफ ही काइंडली वेट अ मिनट। रुको, इस हम को मैं देखता हूँ और एप्रिसिएटली आई विल डील हिम एप्रोप्रिएटली, उससे मैं अच्छे से बर्ताव करता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यू शुड गिव द आंसर्स ऑफ दिस इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो नाउ टर्न मूविंग अहेड द स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। नाउ सी द स्टोरी। सी, आपको मजा आता होगा, एनिमल्स के बारे में है, बच्चों जैसी कहानी है। और आगे हम बढ़ते हैं। द जिन remonstrated with the camel who was humped. अब जिन अब उस हम्प वाले कैमल्स को जाके मिलेगा। द कैमल ब्यूटीफुली बैक सडनली ग्रीव लम्प। और यहाँ पे कैमल जो है अपनी
वहाँ पे कुछ चुबा रहा है, खा रहा है, और कैसे कैमल को हम्प आता है. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट अ हिंडरेंस. इसको आगे कैमल को इस लेसन के थ्रू जिन एश्योर्ड करता है कि भाई ये आपके जो गर्दन के बाजू में जो हम्प आने वाला है ये आपको लाइफ में यूजफुल होगा और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. ओके, सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक. Dean rolled himself to the dust of clock and took the walk across the desert. और अचानक जिन ने वहाँ से कल्टी मारी, वहाँ से निकल चल दिया. The jinn moved from there and he was disappeared and found the camel looking on his own reflection in a pool of water. Now the scene changes that you can see in the picture also कि अब जिन कहाँ पहुँच गया है, जहाँ कैमल है, और कैमल जहाँ इस पूल के नज़दीक जाके पानी पी रहा है. अब दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, नाउ विल डिस्कस. सी यू कैन सी द कैमल इज ड्रिंकिंग वाटर एंड द कैमल इज ऑल्सो सीइंग हिज रिफ्लेक्शन इन दी पूल. नदी में वहाँ पे पानी है, इस पानी में कैमल अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. नाउ कन्वर्सेशन गोज ऑन बिटवीन दिस टू पर्सन. यहाँ पे जिन और कैमल के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, नाउ विल डिस्कस. द जिन सैट डाउन. Oh, okay, 1 minute. My friend, said the jinn. Oh, my friend Camel, what's this? I hear of you're doing no work. Jinn complain करता है अपने कैमल से. Camel, oh Camel, did you come? I noticed something about you. Some people give information about you. जिन कहता है कि मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि आप कोई काम नहीं करते हो. Since Monday morning, you did not do any kind of work. The jinn sat down with his chin in his hand. बैठता है अपनी चिन को, गर्दन को यहाँ पे हाथ लगाए. While the camel look at his own reflection in the pool of water. Now the camel अपना बिजी है, अपने ही दुनिया में है, और कैमल क्या कर रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा है. You have given me the 3 extra work ever since Monday morning. मैंने 3 काम आपको दिए थे. On account of your idleness, said the jinn. 3 काम तुझे दिया गया था, आपने एक भी काम नहीं किया. And you went on thinking with his chin in his hand. और जिन अपनी वहाँ पे हाथ रखे हुए उसको सोच रहा है. कैमल बस अपना रिफ्लेक्शन पानी की ओर देख रहा है, और उसमें वो अपने रिफ्लेक्शन को ही देखा जा रहा है. आगे क्या होता है. Hump, said the camel. Camel said hump. I shouldn't say that again. I were you, said the jinn. अगर मैं जिन बोला कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कुछ जरूर बोलता. जिन यू राइट से एट वंस टू ऑफन आई वांट टू वर्क. और जिन ने कहा कि आपने काम करना चाहिए. एंड द कैमल सेड हम अगेन. नो सूनर डिड हैड ही सेड ही सॉ हिज बैक देन ही वाज सो प्राउड पुलिंग अप सप्लिंग अप इनटू द ग्रेट बिग हम. जैसे कैमल ने कहा कि आपने कुछ भी नहीं काम किया है, तो कैमल रिप्लाई करता है, हम करता है. जैसे वो हम बोलता है तो उसके बॉडी के ऊपर या गर्दन के थोड़े आगे वहाँ हम्प आ जाता है. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन ने कहा क्या आपने वो देखा. दैट इज योर ओन हम्प. ये तुम्हारा हम्प है. दैट इज योर ब्रॉट अपॉन यू योर ओन सेल्फ. ये तुम्हारी वजह से आया है. एंड नॉट वर्किंग. और आपने काम नहीं किया, इसलिए ये हम्प आपके बॉडी पे आ गया है. टुडे इज थर्सडे. आज गुरुवार है. एंड यू हैवंट डन एनी काइंड ऑफ वर्क सिंस मंडे से आपने कोई काम नहीं किया है. व्हेन यू वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. और तुमने अभी काम करना है और काम करना स्टार्ट कर देना है. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. कैमल का हम. अब कैमल ने पहली बार बोला है, मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन योर माई बैक. वो कहता है मेरे पीठ के ऊपर तो ये तो हम्प आ गया है, मैं काम कैसे कर पाऊंगा. दैट हैज पर्पज, सेड जिन. जिन कहा ये इसी पर्पज से बनाया गया है. ऑल बिकॉज यू मिस a rose of 3 days. 3 दिन का काम आपने छोड़ दिया है, काम नहीं किया है. You will be able to work now for 3 days without sitting. और बिना थके हुए आप 3 दिन काम कर सकते हो. Because you can now your hump. और तुम्हारे बॉडी के ऊपर हम्प आया है, इसकी वजह से तुम बिना थके काम कर सकते हो. Don't you ever say any never I did anything for you. और जिन कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया. ऐसा जिन कहता है कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा मत बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया. And don't you ever I never did anything for you. Come out of the desert and go your work 3 days work and behave properly. इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे कैमल को वो ऑर्डर देता है कि, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अभी तो बिना थके भी 3 दिन काम कर सकता है. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. और तीनों को वहाँ हॉर्स
तीन हॉर्स है, डॉग है और एंड वन मोर डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स, तीनों को जाके मिल जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद में कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प ऑन हिज बॉडी, बैक के ऊपर कैमल के हम्प आ गया है। एंड ही नेवर एट कॉट अप विद द थ्री, और तीनों को छोड़कर उसने कभी काम नहीं छोड़ा। ही मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड से देखो कि यहाँ पे बैक, कैमल के बैक पे हम्प आ गया है। एंड यू हैव ऑलवेज लर्न हाउ टू बिहेव, और यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि हाउ डिड वी शुड बिहेव, कैसे हमने दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। रुडर्ड किपलिंग इनकी स्टोरी है, और इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि वी शुड ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली एंड सी जिन ने किस प्रकार से कैमल को सुधार दिया। और आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हैव नाइस डे चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। नितिन सिंह राजपूत 71 ये मेरा चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय चिल्ड्रन।